नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस छोड़े हुए 5 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। उसके बाद से चंबल और नर्मदा में बहुत पानी बह गया है। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के दिग्गज अब भी सिंधिया के दल बदल के लिए एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। इन 5 सालों में कई मौकों पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने सिंधिया के कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन अब की बार दिग्विजय सिंह ने, जिन पर लगातार यह आरोप लगता रहा है कि उनकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल किया था, अब की बार उन्होंने कमलनाथ के सिर पर आरोपों की टोकरी रख दी है। इसके बाद कमलनाथ ने भी जवाबी हमला करते हुए दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया और इन बड़े कांग्रेसी दिग्गजों के आरोप प्रत्यारोप के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया दूर खड़े रहकर तमाशा देख रहे हैं। उन्होंने ऐसे अतीत की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया है। यह ताजा मामला गरमाया है भूतपूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा में सांसद दिग्विजय सिंह के एक टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू के बाद। इस इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया के दल बदल के हालात पर कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने प्रकारांतर से यह कहा कि सिंधिया के पार्टी छोड़ने के पीछे कमलनाथ जिम्मेदार है। सीधे ऐसा आरोप न लगाकर उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने यानी दिग्विजय सिंह ने बहुत कोशिश की थी, सतत प्रयास किए थे। एक बड़े उद्योगपति के घर पर डिनर बैठक भी आयोजित की थी जिसमें सिंधिया और कमलनाथ भी मौजूद थे। इसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले गए तो इसके लिए वे यानी दिग्विजय सिंह जिम्मेदार नहीं है। इस इंटरव्यू में तफसील से कई सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं, जिसका लुब्बो लुबाब यह है कि जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपनी कुछ बातों को लेकर सरकार और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से नाखुश चल रहे थे। उनकी नाराजगी के बारे में दिग्विजय सिंह ने समय रहते कमलनाथ को चेताया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया दल बदल कर सकते हैं, उन्हें संभालने की जरूरत है। इसके बाद दिग्विजय सिंह के मुताबिक उन्होंने एक बड़े उद्योगपति के घर पर एक डिनर बैठक आयोजित करवाई। ये उद्योगपति कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के करीबी हैं। उस बैठक में यह तय हुआ कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कहेंगे वो होगा। कमलनाथ की सरकार सिंधिया के कहने से ग्वालियर चंबल के सारे काम करेगी। इसके अलावा दिग्विजय सिंह का दावा यह है कि बाकायदा इस सहमति पर दोनों ने दस्तखत भी किए थे। सिंधिया की मांग पर जब सरकार बनी थी तब उनके लोगों को कैबिनेट में जैसा उन्होंने चाहा था वैसा स्थान भी दिया गया था। लेकिन तथाकथित रूप से जिस उद्योगपति के घर पर बैठक हुई थी, उस बैठक में जो बातें तय हुई थी उनका पालन बाद में कमलनाथ और उनकी सरकार ने नहीं किया, जिसके चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया दल बदल कर गए। लेकिन अब बारी थी पलटवार की कमलनाथ की। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। कमलनाथ बिना दिग्विजय सिंह का नाम लिए इस ट्वीट में यह लिख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसा लगता था कि उनकी सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज अपनी सरकार गिरने के लिए एक दूसरे के सिर पर आरोपों की टोकरी रख रहे हैं। अब थोड़ा सा अतीत में जाकर 2020 और उससे पहले की घटनाओं का भी आकलन कर लेते हैं। आपको याद होगा 2003 से लगातार मध्य प्रदेश में चली आ रही बीजेपी की सरकार
2018 में बाहर हो गई थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, यानी पार्टी के दिग्गज कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, तमाम सारे नेता एक साथ थे और इसलिए कांग्रेस पार्टी की नवंबर 2018 में सरकार बनी थी। उस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव अभियान समिति के संयोजक थे। नतीजे आने के बाद कांग्रेस के 114 विधायकों की बैठक हुई। केंद्रीय पर्यवेक्षकों के सामने 90 से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री पद के लिए कमलनाथ के नाम पर सहमति दी, इसलिए कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। लेकिन नवंबर 2018 में बनी सरकार मार्च 2020 में, जबकि कोरोना की दस्तक हो चुकी थी, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल से गिर गई। सिंधिया कांग्रेस के 22 विधायकों को साथ लेकर गायब हो गए और बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा में गए। उसके बाद पिछला लोकसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर ही लड़ा और अब वे केंद्र में मंत्री हैं। इस बीच में 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे, लेकिन अपनी परंपरागत सीट से चुनाव हार गए थे। उसके बाद उन्होंने मार्च 2020 में दल बदल किया था। उनके दल बदल के बाद दोनों तरफ से एक दूसरे पर गद्दारी के तमगे चस्पा किए जाते रहे। 2020 में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक आम सभा में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को गद्दार बताया था। आइए सुनते उस वक्त सिंधिया ने क्या कहा था। अब आपका मुखिया होने के नाते मैंने 10 दिन इंतजार किया, मैंने 10 महीने इंतजार किया। अरे जो लोग माधव महाराज के अन्नदाता के साथ वादा खिलाफी नहीं, ये गद्दारी नहीं है तो क्या है मेरे भाई और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं। गद्दारी अगर की है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने की है, जो 15 महीनों में भी किसानों का ऋण माफ नहीं किया। और दूसरी तरफ स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अपनी सरकार गिराए जाने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार बताते रहे। यहां तक कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश से गुजरी थी, तब कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 कैरेट गद्दार हैं। अब थोड़ा सा 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच चल रही तनातनी के नजारे भी देख लीजिए। उस चुनाव में जबकि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है, तमाम सर्वे ये बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ता में आ सकती है। ऐन उस वक्त चलते चुनाव में कमलनाथ ने एक ऐसा बयान दे दिया था जिसके बाद कांग्रेस पार्टी से लेकर सारे राजनीतिक जगत में खलबली मच गई थी। बाकायदा एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कमलनाथ ने कह दिया था कि मेरे नहीं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। इसके बाद इस मामले को लीपापोती करके संभालने की कोशिश की गई। जब कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी हो रहा था, तब भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा कमलनाथ ने अपने और दिग्विजय सिंह के निजी और दोस्ताना रिश्ते का, भाई जैसे रिश्ते का बखान करते हुए कहा कि मेरे रिश्ते उनसे ऐसे हैं कि मैं कुछ भी कह सकता हूं। लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। इसके पहले जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? और जिस वक्त कमलनाथ ने यह बात कही, उसी वक्त सुर में सुर मिलाते हुए दिग्विजय सिंह ने, जो उस वक्त मंच पर मौजूद थे, बहुत साफ कहा कि मुझे पता तो चले गलती किसकी है, गालियां खानी है तो गलती भी तो मालूम होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा
कि मुझे तो विष पीना ही है, विष पीना ही पड़ेगा और इसके लिए मैं तैयार हूं। आइए उस वक्त की ये नोक झोंक भी देख लीजिए। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है। तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए, गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं हो, गाली खानी है। बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पिए। लेकिन कुल मिलाकर 5 साल से ज्यादा बीतने के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का दल बदल कांग्रेस के लिए फांस की तरह बना हुआ है, क्योंकि वर्षों बाद बनी सरकार को खो देने का दर्द कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों से लेकर साधारण कार्यकर्ताओं के सीने तक में अब भी मौजूद है। कांग्रेस के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता ये मानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर दल बदल नहीं करते तो आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती। सबसे मजेदार बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दल बदल के समय इस तरह के आरोप लगाए थे कि कांग्रेस पार्टी ने और कमलनाथ की सरकार ने किसानों से किया गया ऋण माफी का वादा पूरा नहीं किया था, जबकि सच्चाई यह है कि जिस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी उसके 7 दिन पहले तक वे खुद कर्ज माफी के प्रमाण पत्र अपने संसदीय क्षेत्र में मंच से बांट रहे थे। यहां तक कि अपनी आम सभाओं में बढ़ चढ़कर यह दावा कर रहे थे कि पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ की सरकार ने, उनकी सरकार ने किसानों से किया गया वादा पूरा किया है। और वे आंकड़ों के साथ बताते थे कितने 100 करोड़ के कर्ज अब तक माफ किए जा चुके हैं। और उसके चंद दिनों बाद वे यही आरोप लगाकर पार्टी छोड़ गए कि सरकार ने, उनकी पार्टी ने किसानों से कर्ज माफी का जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। और दरअसल में ये पहेली अब भी बाकी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने असल में दल बदल क्यों किया था। क्या 2019 के लोकसभा चुनाव की हार वे बर्दाश्त नहीं कर पाए? क्या सत्ता से दूर होने की उनकी जो ताकत है वो पूरी बुरी तरह कमजोर हो गई थी? वे ज्यादा दिनों तक सत्ता से दूर नहीं रह सकते थे? क्या इसलिए वे बीजेपी में चले गए और आज की तारीख में मंत्री हैं? जो भी हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पार्टी छोड़ना, कांग्रेस की सरकार को गिराना कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे समय तक रिसने वाला नासूर है। और इस मुद्दे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सिर्फ इतना कहकर कन्नी काट गए कि ये सब अतीत की बातें हैं, उन्हें इस पर कुछ नहीं कहना। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।